नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व सेवक समाचार में। जैन साध्वी डॉक्टर शासन प्रभा श्री जी महाराज सादी ठाणा 3 का चौहटन नगर में गाजे बाजे के साथ हुआ भव्य चातुर्मासिक नगर प्रवेश के वर घोड़े का काफिला द्वारकादास डोसी पेट्रोल पंप से प्रारंभ होकर पार्श्वनाथ जिनालय जिनकुशल दादावाड़ी एवं कस्बे के मुख्य मार्गों से गमन कर अंत में श्री शांतिनाथ जिनालय पहुंचा, जहां धर्म सभा में तब्दील हुआ। प्रवेश के वर घोड़े में बैंड, महिलाएं, पुरुष, युवा एवं बालिका मंडल आदि शोभा बढ़ा रहे थे। श्री शांतिनाथ सभा भवन में आयोजित धर्म सभा में साध्वी जी के मंगलाचरण से धर्म सभा प्रारंभ हुई। पूर्व अध्यक्ष हीरालाल धारीवाल, अरविंद धारीवाल ने सभा को संबोधित किया। श्री संघ के ट्रस्टी मदन लाल मालू ने पूज्य आचार्य मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज शाह का शुभकामना संदेश का पाठन किया। कमला देवी, रत्नी देवी और महिला मंडल ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। अतिथियों का जैन समाज और चातुर्मास कमेटी द्वारा स्वागत किया गया। बाड़मेर, गुड़ा, मलानी, धोरीमन्ना, रामसर आदि अनेक स्थानों से आए अतिथियों का श्री संघ चौहटन की ओर से बहुमान किया गया। साध्वी जी डॉक्टर शासन प्रभा ने अपने प्रवचन में उपस्थित जन समुदाय को चातुर्मास के दौरान जिनाज्ञा की गंगोत्री में डुबकी लगाकर अधिक से अधिक धर्म साधना, आराधना, तपस्या एवं स्वाध्याय आदि से जुड़कर आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि परिवर्तन जीवन निर्माण की आधारशिला है और जीवन में परिवर्तन के जरिए ही हम अपना उत्थान कर सकते हैं। इसलिए चातुर्मास के इस कालखंड में साधनों की उपेक्षा, साधना में ध्यान लगाकर अपने मन के कसायों को दूर करना चाहिए। साध्वी विभांजना श्री एवं विज्ञानंजना श्री ने भी अपने प्रवचन में चातुर्मास के महत्व पर विस्तार से समझाया। कार्यक्रम का संचालन गौतम भंसाली ने किया। जैन श्री संघ के अध्यक्ष गौतम चंद धारीवाल ने सबका आभार ज्ञापित किया। श्री संघ की ओर से प्रभावना रखी गई। चौहटन से हंसराज सिंघवी की खास रिपोर्ट। चौथा चौमासा है। गच्छाधिपति भगवंत ने इस संघ पर कितनी कृपा की है। आप सोचो, कहीं एक बार एक संघ को चातुर्मास की यश करने के बाद, घोषणा करने के बाद उस संघ को वापस मना तो नहीं कर सकते। कहीं न कहीं किसी न किसी साध्वी जी को भेजना तो पड़ेगा। और गुरुदेव ने तलोदा के लिए दूसरे साध्वी जी के ससे प्रवासी जी महाराज साहब के ग्रुप के साध्वी जी की व्यवस्था की, क्योंकि वो उधर नजदीक थे। लेकिन एक सोचने की बात है कि उन्होंने संघ का भविष्य देखा है, संघ का हित देखा है, संघ का कल्याण सोचा है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी शिष्याएं 400 किलोमीटर आई है और 400 किलोमीटर वापस जाएगी। उन्होंने ये नहीं सोचा। उन्होंने संघ को महत्व दिया है। और गुरुदेव जहां भी जाते हैं, सबसे पहले उनकी नजर में संघ रहता है, संघ की भावनाएं रहती हैं। कितनी बड़ी कृपा है, कितनी अनूठी कृपा है गुरुदेव की कि उन्होंने संघ को हित में रखते हुए यहां संघ को चातुर्मास दिया है। हम गए, उस समय भी भयंकर गर्मी थी। इस वर्ष आए तब भी गर्मी थी। और जहां जहां हमको श्रावक मिले, चाहे श्राविकाएं मिली, कि गांव के गांव मिला, सबने एक ही कहा हमसे कि महाराज साहब, क्या आप पागल हो गए? अब जैसे जितने विचार वैसे लोगों का कहना। किसी ने कहा कि महाराज साहब फिर पागल हो गया हो गई। मैंने कहा क्या हो गया? पागल का किस बात के पागल हो गए? तो क्या वापस जाकर के वापस आ रहे हो तो अच्छा होता कि आप कुशल वाटिका में थे, वहीं रुक जाते। मैंने कहा भाई, हमारा राजस्थान में चातुर्मास ही नहीं था, हमारा चातुर्मास तो गुजरात में था। तो किसी ने कहा कि महाराज साहब थाने गोतो कितरो पड़ी हो। मैंने कहा किस बात का गोता भाई? और ध्यान रहे, गुरु की आज्ञा से जो गोता खाता है वो गोता गोता नहीं होता है। जितने लोग मिले सबों ने अपनी तरफ से कोई कुछ कहते ही रहे। हमने कहा हमारा कोई जवाब नहीं। हमने कहा हमको गुरुदेव का आदेश था, गुरुवर्या का आदेश था, और गुरुजनों के आदेश में शिष्य शिष्याएं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। फिर हमारा समर्पण ही कहा।